हेलो दोस्तों, मैं अदनान शेख अजो बेट फार्म के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा एपिसोड तीसरा है और तीसरे एपिसोड को मैं आज प्राइस पे लेके बात करूंगा कि रेट आखिर कौन गिराता है, कोई बेट के रेटो कौन गिराता है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो जो नए फैंसियर है उन्हें मालूम नहीं होता कि हम बेट कहां पर सेल करें। उनके पास बेचारों के पास कुछ भी ऐसी लाइनें नहीं होती, उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता कि हम बेट को कहां पर सेल करें। तो वो परेशान होकर उन्हें पुणे रेडो में ग्रुप्स पे या किसी पेट शॉप वाले को दे देते हैं और फिर बाद में उनके जो फीडबैक उनका होता है वो ये होता है कि मुझे लॉस हो गया भाई, इसके अंदर कमाई नहीं। तो बेचारे वो परेशान होकर बेचते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर बर्ड सेल करना है तो आप हिंदुस्तान में काफी ग्रुप चलना, आप वहां से बर्ड सेल करिए। हजारों दुकानें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर और ज्यादा ही होंगी पेट शॉप। तो पेट शॉप से आप बर्ड सेल करिए, यहाँ पर एक हो या 1000 बर्ड सब बिकता है ना। अब प्राइस की बात आती है, प्राइस गिराता कौन है? तो बर्ड्स का जो प्राइस गिराता है वो होते हैं आप हम, रेट गिराने वाले आप हम ही। तो प्राइस गिर रहा है, कैसे गिर रहा है? सेटअप आपके घर पे, बर्ड्स आप पाल रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, झाड़ू आप लगा रहे हैं, सफाई आप कर रहे हैं, दाना पानी आप कर रहे हैं, तो फिर रेट कौन गिराएगा? कोई और तो आपके बर्ड आके सेल करता नहीं है, रेट आप हम ही गिराते हैं। अब जिसको जिन्हें जरूरत होता है वो उस हिसाब से उठा के बेच देता है। अब आप पेट शॉप वालों को लीजिए, तो पेट शॉप वालों में एक एका होता है, तो वो एक हिसाब से बर्ड बेचते हैं। कभी उन लोगों में ऐसा नहीं होता है कि ये इतने का बेच रहा है वो इतने का बेच रहा है, उनका एक रेट फिक्स होता है खरीदने का भी और सेल करने का भी। इसी तरीके से ब्रीडरों को भी एका बनाना पड़ेगा और उस तरीके से ही बर्ड फिर और ऊपर जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि बर्ड के आप रेट बढ़ा दो, नहीं, बर्ड का रेट अगर मेंटेन भी रहेगा बर्ड का रेट तो वो ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही नीचे लेवल पे बर्ड्स को बेचना, मैं समझता हूँ कि वो इंसान बेचता है जिसके पास नॉलेज ही नहीं। नया फैंसियर नुकसान उठा के जाएगा तो दिल दुखता है, क्योंकि वो एक नया शौकीन, उसका शौक खत्म हो गया। अब शौक खत्म किसने करा? उसका आप हमने। उसको बताओ ना आप बर्ड्स कहाँ सेल होगा, उसके मौके का फायदा मत उठाओ, उसकी मजबूरी का फायदा उठा के अगर आप उससे बर्ड खरीद लोगे तो बर्ड इंडस्ट्री फिर अपनी ये अच्छी चीज नहीं है इसके अंदर कि किसी का नुकसान हो जाए और आप उसका फायदा उठा रहे हो, नहीं। उसका अगर लॉस हो रहा है तो उसको बताओ, आप कैसे काम करो जिस तरीके से आप अपना लॉस कवर कर सको। लेकिन नहीं, आज का ये है कि किसी को अगर डिमोटिवेट किसी लीडर ने कर दिया तो उसकी मजबूरी का फायदा कोई ना कोई जाके उठा लेगा, उसके बर्ड से वो कम रेट में परचेस कर लेगा उससे, फिर उसको नुकसान हो जाता है। अब कौन कहाँ से पैसा ला रहा है ये वही समझ सकता है। आप लोग समझ रहे हैं ना कि वही उसी के दिल से पूछिए वो कहाँ से उसने पैसा लाया था, वो उसने अपने बर्ड्स के अंदर लगाया है, अपना सेटअप बनाया है, वो काफी शौक से मेहनत की। अब जब उसको लॉस हो रहा है तो उसको और डबल लॉस कौन कर देता है? ब्रीडर अपने फायदे के लिए अच्छी चीजें उसके से उठा लाएंगे और जो दूसरे बर्ड है वो छोड़ देते हैं, अच्छी क्वालिटी उसमें से निकाल लेते हैं। देखिए क्वालिटी आज ही दिखती है, आप भी ये मानते हैं, क्वालिटी आज ही दिखती है, चाहे वो बजिस के अंदर कोई सी म्यूटेशन हो, क्वालिटी आज ही दिखती है और कहाँ जिंदगी दिखती रहेगी। लेकिन बात आती है रेट की, तो रेट गिराते हैं आप हम। अगर आप हम सब एक होकर एक रेट तय करें तो क्यों ना बर्ड्स के रेट बढ़ेंगे? बर्ड्स के रेट कभी गिरेंगे ही नहीं। लेकिन इंसान अपने फायदे की सोचता है, तो अपना फायदा आप सोचिए, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरे का फायदा सोचिए, अपना फायदा आप सोचिए, लेकिन लोगों को बताइए। आप कोई कम में बेच रहा है अगर बहुत ही कम प्राइस में, तो उसको बताइए आप कि इतने का बर्ड नहीं जितने का आप बेच रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा वो ज्यादा वाले को आप मत बताइए, जो ज्यादा में बेच रहा है उसको ही बताइए। एक एवरेज जो रेट है उस रेट से आप बात करिए, उसको बताइए आप कहाँ बर्ड दिखता है। जो नए फैंसियर है उन्हें ग्रुपों पे आप जुड़वाइए, ताकि ग्रुपों से वो सीखें कि डील कैसे करी जाती है, कौन से बर्ड्स का क्या प्राइस चल रहा है। सब ग्रुपों पे आज हजारों ग्रुप चल रहा है, सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन छुपाने से बर्ड इंडस्ट्री खराब होती है। आप बताइए, जब आप बताएंगे तो लोगों को शौक बढ़ेंगे। तो क्या है कि मैं आपको बताऊं, देखो बजीज का क्या है, बजीज मैंने आपको पहले ही बताया था, बजीज एक हो या 1000 हो, वो एक दिन में दिख जाता है, साला सब दिखता है। मिसाल के तौर पे आपके पास 1000 बर्ड है, 5 दुकानदार ले लेंगे 200 बर्ड, 1000 बर्ड आपकी जरा में फारिग होगा। अब बात आती है इससे ऊपर, स्पेंगिल वो भी उसी में जाता है, और इन बजीज पेट शॉप वाले जैसे वो ग्रुपों पे जाता है, कुछ पेट शॉप वाले रखते भी है। ब्लैक विंग उसका एक अलग मार्केट है, ब्लैक फेस उसका एक अलग मार्केट है, डबल ब्लैक उसका एक अलग मार्केट है, एग्जीबिशन उसका एक अलग मार्केट है। तो आप लोगों को बताइए ताकि लोगों को पता लगे। लोग अपने घर पे रख के शौक करते हैं और फिर उसके बाद जब उन्हें नुकसान होता है शौक के बाद तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। तो देखिए ज्यादातर लोग कहते हैं कि मैं शौक कर रहा हूँ, लेकिन ये सब झूठ है। शौक करने वाले कम ही लोग हैं, ज्यादातर सब धंधा ही कर रहा है, बिजनेस ही कर रहा है और अच्छा खासा वहां से अर्न भी करना है। तो अर्न करना है ठीक है, वहां से आप इनकम आपकी बनी हुई है, लेकिन ये कहना है कि मैं तो शौक में रखा हुआ हूँ, ये गलत है। ठीक है, शौक में एक पेयर समझ में आता है, 2 पेयर 10 पेयर
तो जो 300 पेयर रखे हैं वो शौक करेंगे 300 पेयर का? आप बताइए क्या शौक करेंगे आप? 300 पेयर का आपको खर्चा खुद मालूम है कि 300 पेयर में क्या महीने का खर्चा बैठेगा। लेकिन सब ये कहते हैं कि मैं शौक कर रहा हूँ, शौक में रखा हूँ। देखो ये सब झूठ है, कोई शौक नहीं करता, सब 2 पैसे कमाने बैठे, और चाहे वो कोई भी अपना ही फायदा सोचेगा। तो आप आंखें खोल के मैं फिर कह रहा हूँ, आंखें खोल के आप बर्ड इंडस्ट्री में उतरिए। तो जो पुराने ब्रीडर हैं जो नुकसान उठा रहे हैं तो उनसे मैं यही कहूंगा कि आपको नहीं मालूम तो आप मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा बर्ड कहाँ दिखते हैं। 1 बर्ड हो या 1000 बर्ड हो, एक दिन में दिखता है बजीज की बात कर रहा हूँ। और हॉलैंड का मार्केट तो शुरू से डाउन रहा है, क्योंकि हॉलैंड को हर किसी को क्रॉस करवा दिया, तो उसकी नस्ल हर कुछ कर दी लोगों ने। तो एक प्योर हॉलैंड अलग ही दिखता है और एक क्रॉस हॉलैंड अलग ही दिखता है। इसी तरीके से एग्जीबिशन का भी ये नॉर्मल बजीज तो सर वो तो नॉर्मल ही, तो ये आप समझ सकते हैं। क्वालिटी दिखती है, कल भी दिखती थी, आज ही दिखती है। तो आप लोगों को बताइए कि बर्ड्स आपको कहाँ सेल करना है, किस बर्ड्स का क्या प्राइस है। प्राइस को लेकर बहुत कंफ्यूजन देते हैं सब। तो आप बताइए लोगों को क्वांटिटी का क्या रेट है, और 1-2 नग का 1-2 पीसेस जो लोग बेचते हैं 1-2 पेयर उसका क्या रेट है। देखिए क्वालिटी का ऐसा है कि वो बिकती है, लेकिन सबका प्राइस क्या है, बल्क के हिसाब से। अगर आप बल्क में माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसका रेट थोड़ा नीचे रहता है, लेकिन अगर आप 1-2 पीस बेचते हैं 1-2 पेयर उसका रेट अलग होता है। और बल्क के ऊपर भी एक देखा जाए तो बल्क की भी एक क्वांटिटी है, एक छोटा बल्क होता है, बड़ा बल्क होता है। तो बल्क के ऊपर हमेशा रेट नीचे ही आएगा, क्योंकि तो इतना ज्यादा माल अगर कोई उसकी क्वांटिटी में उठाता है तो उसका रेट जाहिर सी बात है होलसेल रेट रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जो 1-2 पेयर आप देखेंगे उसका रेट होलसेल नहीं होता। तो आप अगर किसी बड़े ब्रीडर को भेजेंगे तो बड़ा ब्रीडर आपसे होलसेल के रेट में ही मान लेगा, क्योंकि उसको मालूम है वो भी उसी रेट में बेचता है। हाँ वो चीज अलग है कि आपके पास एक अलग यूनिक क्वालिटी है तो उसका रेट भी थोड़ा सा होलसेल से ऊपर रहेगा। लेकिन ये कहना कि मैंने इतने का खरीदा था और इतने का मैं बेच रहा हूँ तो मुझे नुकसान हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आपने जिससे भी खरीदा था महंगा तो वो आपको नॉलेज नहीं थी तो आपको उसने महंगा दे दिया, और अब आपको नॉलेज नहीं है तो आप सस्ता बेच रहे हैं। देखिए आपने एक बार धोखा खा लिया महंगा बेचकर, महंगा खरीद कर, तो अब आपने जब महंगा खरीद के नुकसान उठा लिया है तो आप उसको नीचे क्यों बेच रहे हैं। तो आप उससे बच्चे लीजिए, उससे अपना कवर करिए, उससे आप ब्रीड लीजिए अपना। अब बात आती है ब्रीड नहीं कर रहा, तो ब्रीड नहीं कर रहा तो आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे बात करेंगे जिससे आपने खरीदा था। अगर उसने आपको गारंटी दी है कि मैंने आपको ये पेयर दिया, ये ब्रीड नहीं करेगा तो मैं आपसे वापस ले लूंगा, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके इधर ब्रीड नहीं कर रहा और आप उससे फिजूल में बहस कर रहे हैं कि मैंने आपसे पेयर खरीदा था, आपके इधर मेरे इधर ब्रीड नहीं कर रहा, मुझे नुकसान हो रहा है, तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से उसको पाल रहे हैं, किस तरीके से आप उसको रखे हुए हैं। अब ब्रीड नहीं कर रहा और फिर उसका गिरबान पकड़ना, तो ये कोई डील नहीं होती। ये कोई आपस में अगर कोई आपसे डील कर ले तो समझ में आता है, लेकिन आप किससे भी बर्ड खरीदेंगे और आपके इधर अगर ब्रीड नहीं आ रही तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप उसको किस तरीके से रखते हैं, आप क्या उसको डाइट देते हैं, किस तरीके से आपने उसको ब्रीड के लिए तैयार किया है, वो आपका मैटर है, आपको किस तरीके से बर्ड रखना आते हैं। लेकिन ब्रीड नहीं आ रही और लोगों से ये कहना है कि मैंने उनसे पेयर लिया था और ब्रीड नहीं आ रही, तो वो एक आपका पॉइंट है। हाँ जब आपको उन्हें बर्ड दिया था वो फ्रेश था, अगर वो बर्ड फ्रेश था तो कोई बात ही नहीं। हाँ अगर उसकी टांग टूटी थी, रिंग खराब थे, आंख फूटी थी, तो वो समझ में आता है कि डिफेक्टिव माल आपको उन्होंने धोखे से दे दिया। लेकिन अगर आपके इधर मर गया वो जाकर या आपके इधर ब्रीड नहीं आई तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए सब ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी से आपने बैठ लिया तो उसके बाद जाके आप ये पूछिए कि आपने मुझे बैठ दिया था, आपकी वजह से मुझे नुकसान हो गया। आप उस वक्त कहाँ थे जिस वक्त आपने बैठ खरीदा था, उस वक्त कहाँ थे मेरे भाई। जब आपने बैठ खरीदा था आपकी आंखें खुली होनी चाहिए थी इस वक्त कि मैंने बैठ लिया था आपसे और आपने बिना टांग का मुझे बैठ दे दिया या उसकी आंख में दिक्कत थी, तो उस वक्त आप कहाँ थे। देखिए किसी भी शख्स से बैठ लेना, पहले उसको अच्छी तरीके से देखना, उसको अच्छी तरीके से अपनी आंखों से स्कैन करना, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था क्वारंटाइन वगैरह है वो अलग मैटर था। तो आप पहले बर्ड लेने से पहले उसको अच्छी तरीके से देखिए उसमें क्या दिक्कत है, उसके बाद बर्ड आप अपने आप लेके जाइए अपने घर से। लेकिन आप आंखें बंद करके अगर बर्ड ले लेंगे तो आपको लॉस ही होगा, आपको लॉस ही होगा। और रेट को आप देखिए, रेट भाई इसका गिराने वाले भी हमें और बढ़ाने वाले भी हमें, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार को ब्लेम आप मत करा करिए कि सरकार की वजह से रेट गिर रहा है। देखिए सरकार थोड़ी ना सेटअप बनाई हुई, सेटअप आपके और हमारे घर पे, जब आपके और हमारे घर पे सेटअप है तो जाहिर सी बात है कि रेट आप हम ही गिराते हैं। अब इसमें ज्यादा जो रेट गिराते हैं वो नए पेंसियर हैं बेचारे, जिन्हें मालूम नहीं है वो महंगा ले लेते हैं, जब उनसे नहीं दिखता तो सस्ते बेचते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता हमें कहाँ सेल करना है। तो आपसे ये उम्मीद करता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा नए पेंसियर को बताइए कि बट कैसे रखते हैं और किस तरीके से ये दिखता है, कितने का परचेस करना चाहिए, कितने का सेल आउट करना चाहिए। बस मेरी इन्फॉर्मेशन आपको उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।